हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक आईपीओ का जो कि ओपन हो चुका है 22 सितंबर को। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का आईपीओ जो कि 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। और दोस्तों ये वीडियो मैं कल की तारीख में देने वाला था, पर क्या है कि पूरे हफ्ते काफ़ी ज़्यादा काम था तो मैंने सैटरडे को छुट्टी ले ली और सैटरडे को फिर काम नहीं किया। तो उससे जो आज क्या है कि वीडियो बना दूं और रिव्यू का वीडियो दे दूं। और बाकी सारे जो आईपीओज अब बचे हुए हैं उनके रिव्यू का वीडियो भी लगभग आज या कल में सबके रिव्यूज आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम सबसे पहले देखेंगे, लिस्टिंग गेंस का पता चल जाएगा, फिर कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में हम जानेंगे अप्लाई करना है नहीं करना है, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखते हैं तो इसका जो लेटेस्ट अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 16 रुपये पर शेयर चल रहा है, 69 शेयर इसका ये लॉट है। तो 1104 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 7 से 8% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है और हमारा क्राइटेरिया मिनिमम होता है 20% का, तो उस हिसाब से अभी थोड़ा सा कम चल रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। बाकी इसकी एंकल लिस्ट अगर देखें तो एंकल लिस्ट भी ठीक ठाक आई है, इतनी ज़बरदस्त नहीं है, तो अभी डिमांड इसकी कम चल रही है, ठीक है। फिर बाकी मैं आपको डेली सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहूंगा, अगर बढ़ती है तो उसकी भी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। इसीलिए बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर भी मिलता रहेगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। कंपनी का नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स और इसके जो शोरूम है वैभव ज्वेलर्स नाम से साउथ इंडिया के अंदर। तो ये वैभव ज्वेलर्स ज्वेलरी एक ब्रांड है जो कि साउथ इंडिया के अंदर फैला हुआ है। इसके टोटल 13 शोरूम है जिसके अंदर 2 इसकी फ्रेंचाइजी दी हुई है। 8 टाउन्स के अंदर है, 2 सिटीज के अंदर, मतलब छोटी सिटीज के अंदर ही इसका जो बिजनेस है वो ज्यादा है। और मेन जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों स्टेट्स के अंदर ही। पहले ये दोनों स्टेट एक ही थे, अभी दोनों अलग हो गए हैं। तो इन दोनों स्टेट्स के अंदर ही इसका ज्वेलरी की शोरूम है। और ये किसकी ज्वेलरी बनाती है तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जेमस्टोन सबकी ज्वेलरी ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। एक तो शोरूम से करती है और वेबसाइट से भी करती है। और ये आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उससे 8 और अपने स्टोर्स खोलने वाली है, ऐसा इन्होंने आईपीओ के अंदर बताया कि जो फ्रेश इश्यू से पैसे जुटाएंगे उससे 8 नए स्टोर्स खोलेंगे, नए शोरूम खोलेंगे। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस आईपीओ की। तो अब कंपनी क्या करती है आपको समझ में आ गया भाई। इसके ज्वेलरी की शोरूम वगैरह हैं और सेक्टर बढ़िया है, पर एक चीज़ की कमी है कि अभी 1-2 स्टेट्स के अंदर ही फैला हुआ है और कम ही है इसके शोरूम इंडिया के अंदर। अभी इसको अगर और ज़्यादा ग्रोथ करनी है तो ऑल इंडिया में भी इसको फैलना पड़ेगा, या अपना बिजनेस जो है भले साउथ इंडिया के अंदर भी फैले तो वहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, तब क्या है कि इस कंपनी की और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। तो इसकी जो फाइनेंशियल्स है 2020 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो साल दर साल बढ़े हैं, पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है एसेट्स के अंदर, नॉर्मल ग्रोथ है। फिर रेवेन्यू 2020 से 2023 तक अगर देखें तो 1284 करोड़ से 2031 करोड़ तक पहुंचा है 2020 से 2023 के अंदर। और अभी अगर इस क्वार्टर की भी बात करें, मतलब FY23 के पहले क्वार्टर की भी बात करें तो उसमें भी थोड़ा अच्छा ही रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अभी 2020 से 2023 के अंदर रेवेन्यू के अंदर करीबन 1.5 गुना की ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट के अंदर 24 करोड़ से 71 करोड़ रुपए पहुंचा है, तो करीबन 3 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, ये भी अच्छी बात है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है और इसके हाथ में रिजर्व कैश है आज की तारीख में 324 करोड़ रुपए के। और उसके ऊपर जो डेट मतलब उधारी है वो है 460 करोड़ रुपए की, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.34 का, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसको अपना डेट कम करना पड़ेगा। बाकी एक अगर चीज़ देखिएगी इसके हाथ में जो रिजर्व कैश है, इसका एनुअल प्रॉफिट है, उस हिसाब से ये डेट पे करने की कैपेसिटी रखती है। दोस्तों इसका अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए, पी रेशियो 11.74 का निकल कर आता है। कि जो भी इसकी पेयर कंपटीटर्स है, जैसे अभी सेंको गोल्ड का आईपीओ आया था वो भी इसकी पेयर कंपटीटर है, टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स, ऐसी काफ़ी सारी जो कंपनी है ज्वेलरी से रिलेटेड वो इसकी पेयर कंपटीटर्स हैं। तो उनसे अगर इसको वैल्यूएशंस वाइज देखें तो सही वैल्यूएशंस पर आया है। बाकी रेवेन्यू के मामले में उनसे छोटी कंपनी 2023 में जो रेवेन्यू जनरेट किया उस हिसाब से ये काफ़ी छोटी कंपनी है, टाइटन, सेंको गोल्ड और उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स वगैरह से। बाकी ओवरऑल वैल्यूएशंस इसकी ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। फिर इसकी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 23% की है, ये अच्छी बात है। और ROC 17% की है, ये भी अच्छी बात है। मिनिमम 15% होनी चाहिए ROE और ROC, पर इसकी अच्छी है। तो फाइनेंशियली भी ठीक है, पर डेट इसको कम करना पड़ेगा। बाकी फंडामेंटली भी ठीक नजर आ रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा।
प्राइस बैंड रखा गया है 204 रुपए से लेकर 215 रुपए के बीच में 69 शेयर्स का ये लॉट है। वैल्यूएशंस ठीक है और इसका टोटल इश्यू साइज है 270 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू से 210 करोड़ रुपए जुटाएगी और ये जो फ्रेश इश्यू के पैसे हैं अपने 8 नए शोरूम लगाने वाली है उसके अंदर काम आएंगे। ये सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट और अच्छा बात लगी भाई, कंपनी जो पैसे जुटा रही है वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एज ए इन्वेस्टर्स ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा अच्छा होता है। भाई जो कंपनी है हमसे पैसे ले रही है, अपनी ग्रोथ के अंदर काम में ले रही है या अपना कोई भी डेट चुकाने के अंदर काम में ले रही है, तो ये अच्छी बात होती है, खराब बात नहीं है। और OFS है 60 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। अभी प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी करीबन 100% IPO के बाद 74% की रह जाएगी और मिनिमम इतनी करनी ही पड़ती है, ये तो बराबर बात है। और इसकी लिस्टिंग डेट है 6 अक्टूबर को। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी IPOs वगैरह में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम 8% के आसपास है, मिनिमम 20% होता है तो अप्लाई करने का सोचते हैं। बाकी इसकी एंकल लिस्ट भी ठीक ठाक है, तो अभी फिलहाल ज़्यादा डिमांड नज़र नहीं आ रही है। बाकी मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहूँगा, अगर बढ़ता है घटता है या फाइनल डिसीजन का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल और बेल आइकन पर जरूर दबा के रख लीजिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों बात करें तो इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है। ये गोल्ड वाला जो सेक्टर है हमेशा डिमांड रहती है इसकी, ठीक है। और पर इसकी जो शोरूम है वो भी 13 शोरूम ही है, इसको और बढ़ाने पड़ेंगे, हालांकि IPO के पैसे से बढ़ा भी रही है, ये भी अच्छी बात है। और इसकी जो रीच है अभी टाउन्स के अंदर है, छोटी सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है। और इसको अगर आगे बढ़ना है, बड़ी कंपनीज को अगर टक्कर देनी है, टाइटन, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी को अगर टक्कर देनी है, तो मुझे लगता है अब बड़ी सिटीज़ के अंदर भी इसको फैलना पड़ेगा। आगे क्या है कि और ज़्यादा धीरे धीरे करके ग्रोथ करनी पड़ेगी। बाकी अभी देखा जाए वैल्यूएशंस भी इसकी अच्छी है, मतलब महंगी वैल्यूएशंस भी नहीं है। फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ कर रही है कंपनी। फिर डेट इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा धीरे धीरे करके चुकाना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल कोई ज़्यादा कमी नज़र नहीं आ रही है, ठीक कंपनी है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर इसको रखते भी हैं तो नुकसान तो नहीं देगा। बाकी ओवरऑल अभी इसकी डिमांड कम है, तो मुझे लगता है कि भाई सब्सक्रिप्शन देखिए, भाई आखिरी दिन इसको सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है, मतलब 12-1 बजे के आसपास, उस हिसाब से आप डिसीजन बना सकते हैं। बाकी मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी जल्दी आपको दूंगा। कोई खास कमी नज़र नहीं आ रही है, पर डिमांड अगर बनती है तो ही मैं अप्लाई करने का सोचूंगा इस IPO के अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा लिस्टिंग नहीं मिलता है तो दूसरे IPOs की तरफ हम ध्यान देंगे। तो ये मेरा डिसीजन, आप लोग क्या करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपका जो कन्फ्यूज़न है इस IPO को लेकर वो दूर हुआ होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में भी आई होगी। तो क्या इस IPO में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे या वेट करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।